नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। वादी के तूल और अर्ज़ में चिनार की शजरकारी मुहिम का आगाज़। राजौरी में सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बहाली के साथ नए पुलों की तामीर। श्रीनगर में हुनरमंदों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुंछ में बेरोजगारों की रजिस्ट्रेशन। अनंतनाग में सेब के बागात को फरोग देने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने नापेद हो रहे चिनार के दरख्त की शान रफ्ता बहाल करने के लिए वादी भर में चिनार शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जिस दौरान समाज के सभी तबकों पर जोर दिया गया कि वो इस पौधे की बड़े पैमाने पर शजरकारी करें और इससे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। श्रीनगर में सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने चिनार लगाकर इस मुहिम को शुरू किया, जबकि वादी की सैर पर आए सयाहों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने श्रीनगर में वादी भर में चलने वाली चिनार शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए समाज के सभी तबकों पर जोर दिया है कि वो इस पौधे की बड़े पैमाने पर शजरकारी करें और इससे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। महकमा फूलबानी की तरफ से इस सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने मुगल बाग में चिनार लगाकर कहा कि एक चिनार काटने के बाद इस तरह के 10 नए पौधे लगाने चाहिए। अवामी हलकों ने कहा कि माहौलियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए चिनार का वजूद नागुज़ीर है। शहरों से आते हैं, बहुत स्टेटों से आते हैं ये चिनार देखने के लिए। एक चिनार देखने के लिए आते हैं जब इसके पत्ते ग्रीन होते हैं, दूसरी टाइप आते हैं जब इसके पत्ते निकल जाते हैं ऑटम टाइप में, फिर समर टाइम में अलग होता है, ऑटम में अलग होता है, स्प्रिंग में अलग होता है, अलग अलग लुक्स होते हैं तीनों टाइम में इसके बहुत। इसीलिए डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर ने इसी लिया कि हम चिनार ड्राइव स्टार्ट करेंगे आज से, और लोगों को हम इब्तिदा करते हैं वो हमारे पास आ जाएं, हमारे चिनार ले जाएं, हमारे पास सैपलिंग होती है वो ले जाएंगे अपने अपने मतलब जहाँ मस्जिद शरीफ हमारे होते हैं वहाँ पे लगाए, स्कूलों में लगाए, कॉलेजों में लगाए, जहाँ पे उनको जगह मिल जाए, बड़े बड़े जगह मिल जाएंगे उन पे लगा दीजिए। कश्मीर में चिनार को शाही दरख्त के तौर पर जाना जाता है। आम ख्याल ये है कि कश्मीर में चिनार का पहला पौधा 1586 ईस्वी में मुगलों के जम्मू कश्मीर पर तसल्लुत जमाने के बाद सरजमीन फारिस से लाकर बोया गया था, लेकिन बाज मुहक्किकीन कहते हैं कि कश्मीर में सबसे पुराना चिनार 1374 ईस्वी में लगाया गया। सिविल सोसाइटी अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हुकूमत के साथ इश्तराक करके इस अहम दरख्त को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब में काफी तादाद में सिविल सोसाइटी अरकान, महकमा सयाहत, फ्लोरिकल्चर, महकमा तालीम और महकमा आला तालीम के अफसरों के अलावा आम शहरियों ने शिरकत की। कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो ट्रीज़ का नंबर है वो डिविंडल हो रहा है दिन ब दिन, तो काफ़ी चैलेंज हैं ये जो ट्री है फेस कर रही है इस वक्त। कंस्ट्रक्शन, रोड्स, बाकी जो डेवलपमेंट के नाम पे जो चीज़ें होती है तो वो रुकनी चाहिए। तो हमारा यही एफर्ट रहता है कि अगर कहीं पे चिनार कट गया, से फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई डेवलपमेंट काम हो गया, तो हम ये कोशिश करते रहते हैं कि हर साल नए चिनार लगे। तो इसी असना में डिपार्टमेंट ने कोई 10,000 चिनार इस वक्त अवेलेबल रखे हैं फॉर जनरल पब्लिक। NGOs आ सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, स्कूल्स, तो दे विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कास्ट। जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने वादी की तमाम अजला में चिनार के पौधे तकसीम किए हैं और ये मुहिम एक साथ तमाम अजला में शुरू की गई।
जबकि अब तो इंतजामिया की जानिब से यौम चिनार भी मनाया जा रहा है। चिनार कश्मीर की अक्कासी करता है और हुकूमत इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। चिनार मुहिम की खास बात ये थी कि वादी कश्मीर की सैर पर आए सयाह भी इस मुहिम से खुद को अलग नहीं कर सके। जहां उन्होंने चिनार लगाए, वहीं अपने पैगाम में चिनार को माहौलियात और इंसानी बका के लिए जरूरी करार दिया। जी, ये तो होना चाहिए क्योंकि पहाड़ क्योंकि है, ठीक है ना, तो चिनार ट्रीज जितना आप लगाओगे उतना मिट्टी को रोक के भी रखेगा, इरोशन नहीं होगा, तो उसके उस हिसाब से तो एनवायरनमेंट के लिए और अच्छा है। और यहाँ की जो हवा है, ताजगी है, यहाँ का एनवायरनमेंट सब बना के रखेगा। और ये चिनार के ट्रीज तो मतलब हम नहीं, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो बहुत अच्छा है। ये पौधा हिंदुस्तान के किसी दूसरे इलाके में नहीं उगाया जाता है और ये पौधा कश्मीर की शनाख्त बन चुका है। चिनार को मकामी तौर पर बूइन कहा जाता है और पिछली 4 दहाइयों के दौरान इसकी तादाद में नुमाया कमी देखने को मिली। चिनार का पौधा कश्मीरी सकाफत का एक अनमोल हिस्सा है और 15 मार्च को हर बरस चिनार डे के तौर पर मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में तामीर और तरक्की के हवाले से खास तवज्जो मरकूज की हुई है। कस्बा राजौरी में नई सड़कों की तामीर और तजदीद और मरम्मत और बहाली के काम बड़े पैमाने पर जारी हैं, जबकि पुलों की तामीर से आवाजाही में आसानी पैदा हो रही है। आरओ तामीराती एजेंसी ने कई राब्ता सड़कों की बहाली के लिए तामीराती काम हाथ में लिए हैं। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर के सरहदी और पहाड़ी जिला राजौरी में इंतजामिया की जानिब से तामीर और तरक्की के कई काम हाथ में लिए गए हैं, जिनकी बदौलत यहाँ के बाशिंदगान को राहत मिल रही है। राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में राबिता सड़कों की बहाली के लिए सड़कों की तामीर के साथ साथ नए पुल तामीर किए जा रहे हैं। तामीराती एजेंसी BRO की जानिब से तामीरी काम शुरू करने पर मकामी लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपको पता है इधर 9 महीने से ज़्यादा बारिश होती है, इसमें आपको कोई भी काम करना मुश्किल होता है। उसके बावजूद हम आप राजौरी से बुद्धल का देखिए, आप दूरी जो था मात्र 50 किलोमीटर है, लोग 4-4 घंटा लगाते थे, अभी आप 1 से 1.5 घंटा में आप पहुंच जाते हैं राजौरी। क्योंकि पास में सबसे बड़ी सिटी वही है, तबीयत ख़राब है, लोगों को परेशानी है। आप देखिए व्यापार भी लोग यहाँ के लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से लोग इमर्ज कर रहे हैं ड्यू टू BRO। क्योंकि सर BRO का मेन काम है रोड बनाना और हम उस पर बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। और ये भी ब्रिज देखिए कुछ दिन में जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नगरोटा भी ब्रिज एक तरफ उसका अबटमेंट कंप्लीट ही लगभग है। तो हम लोग एकदम दिन रात काम कर रहे हैं, शिफ्ट में काम कर रहे हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमको सफलता मिलेगी इस ब्रिज को भी बना के। सर राजौरी में जमीनी राबतों की बहाली और इन्हें मजीद मुस्तहकम व पायदार बनाने के लिए नई सड़कों की तामीर की जा रही है, जबकि खस्ता सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बहाली के लिए मैगडम बिछाने का काम भी बड़े पैमाने पर जारी है। राजौरी के दूर दराज इलाकों की सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बहाली का तरजीही बुनियादों पर काम अंजाम दिया जा रहा है, जबकि इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जाती तौर पर हिदायत दी है। हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा बॉर्डर रोड का काम बहुत अच्छा चल रहा है। इससे क्या है कि हम लोगों को, गरीब लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और इसके आसपास दुकानें, मकान वगैरह हर आदमी को काफ़ी सहूलियत हो गई। जो जहाँ से माहौर जाना होता, रियासी जाना होता, रामबन जाना होता तो पूरा दिन लगता था, जो कि अभी 4 घंटे में 6 घंटे में वहाँ आदमी जा सकता है। और राजौरी से यहाँ तो 1.5 घंटे में जा सकता है, जो कि 4 घंटे में। सुबह आदमी इधर से निकलता था, 2 बजे राजौरी पहुँचता था और दूसरे दिन वापस लौट के आता था। तो आज तो सुबह निकलेगा तो शाम को जम्मू से वापस आ सकता है। राजौरी में आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के दबाव में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। पुलों और सड़कों की तामीर से लोगों को काफी राहत मिल रही है। हुक्काम का कहना है कि ज़ेर तामीर पुलों का तामीरी काम रवां बरस ही मुकम्मल किया जाएगा, जबकि सड़कों पर मैगडम बिछाने का अमल जंगी बुनियादों पर जारी है। अभी सर जैसे अपना बुद्धल से पीछे का रोड भी बहुत अच्छा है, बुद्धल से मोहर के एरिया में भी इन्होंने बहुत सारा अच्छा रोड बनवाया। इससे पहले तो बहुत सा मुश्किल दिखाई दे रहा था सब लोगों को और हमें भी
बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी। जब से ये साहब जी यहाँ आए हैं, इन्होंने अच्छा रोड बनवाया, अच्छे काम करवाए, दीवारें भी अच्छी दिलाई। आज भी गाड़ियों का अच्छा हमें सिस्टम चल रहा है। इससे पहले तो पैदल ही लोग ज़्यादातर चलते थे। राजौरी में तरक्कियाती मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। तामीर और तरक्की का अमल तो जारी है, लेकिन सुस्त रफ्तारी का खात्मा लाजमी है ताकि लोग बदलाव की महक को महसूस कर सकें। वादी कश्मीर में दस्तकारी सन्नत को फ़रोग देने और हुनरमंदों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर में हुनरमंदों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्विफ्ट हुनर नामी कंपनी ने इस बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। स्विफ्ट होम्स ने एक वेब ऐप मुतारिफ की है जो जम्मू और कश्मीर की रियल एस्टेट और घरेलू सजावट की सन्नत में आम लोगों और हुनरमंदों के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिलसिले में एक बेदारी और जानकारी प्रोग्राम डल झील के किनारे पर वाक़ा SKICC श्रीनगर में मुनक्किद हुई। बेदारी प्रोग्राम को हुनरमंदों ने फायदेमंद करार दिया। ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम इधर आज बनाया गया इधर, तो इससे बहुत हमें सीखने को मिलेगा। हालांकि पुराने ज़माने हमें कारपेंटर का काम करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन उस ज़माने में और आज का जो है इसमें फ़र्क है थोड़ा। तो आज तो नेट का ज़माना है, आज तो डिजिटल इंडिया की बात जो है करते हैं लोग, तो इसी डिजिटल में हम अपना काम भी करना चाहते हैं, नए तरीकों के साथ ये काम करना चाहते हैं। स्विफ्ट होम्स ने वेबसाइट जिसका नाम www.swifthomes.in है, पहली और वाहिद वसाइल की वेबसाइट है जहां तुरखानों, मिस्त्रियों और दीगर हुनरमंदों के राबते की तफसीलात आम लोगों तक रसाई के लिए दस्तयाब होंगी। ये मालूमात हर उस शख्स के लिए मुफ्त दस्तयाब होंगी जो इस तक रसाई हासिल करना चाहता है। इसके अलावा इन कारकुनों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी जो काम तलाश करने के मकसद से पूल पर इंदराज करना चाहते हैं। देखिए, इसमें ये है कि जब भी आप किसी की बात करते हैं यहाँ पे जो इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री में, हम हमेशा ये सोचते हैं कि शायद ये अगर मैं ये काम करूँगा तो शायद मुझे वो रुतबा नहीं मिलेगा। बट अगर आप टेक्नोलॉजी और पूरी पढ़ाई के साथ, रिसर्च के साथ इसको अच्छे से पढ़ें, इसको एक डिग्निफाइड आइडेंटिटी दे दें, इस जो भी ये प्रोफेशंस हैं उसको, अगर उसको आप अच्छे से आप एक डिग्निफाइड पोजीशन दे दें, तो उससे बहुत एक चीज़ होगा। एक तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपकी प्रॉपर हो जाएगी, आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे। आपके जो भी डिफरेंट स्किल्स है, जो भी आपकी एजुकेशन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हैं, और उससे क्या होता है ओवरऑल जो इकोनॉमी होती है एक स्टेट की, वो प्रॉपरली बिल्ड हो जाती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है वी कैन सॉल्व दैट। बेदारी और जानकारी प्रोग्राम के मुंतजमीन ने कहा कि ये कश्मीर के अब तक के गैर मुनज़्ज़म रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये न सिर्फ लोगों को अफरादी क़ुव्वत से जोड़ेगा, बल्कि ये इस शोबे में जवाबदेही भी लाएगा। आप देख सकते हैं ग्लोबल एक्सपोजर और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उसकी वजह से हम थोड़ा सा उस पे पेस वो कैच नहीं कर पा रहे, या हमारा जो यूथ है या हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स है, यंग लड़के जो इस डिफरेंट लाइन ऑफ वर्क में जा रहे हैं इन विद रेफरेंस टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, होम डेकोर इंडस्ट्री, तो उसमें वी नीड टू बिल्ड, वी ऑलवेज फेल्ट कि एक गैप है, एक वैक्यूम है, जिसके लिए हमें काम करने की बहुत ज़रूरत महसूस हुई है। और that has led to the genesis of this Interior Expo, and we are very much positive that it will work for the benefit of this community. मुतासिरकुन प्रोग्राम में मुतहरिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों हुनरमंदों के काम को सराहा गया और उन्हें स्विफ्ट होम्स की जानिब से इस शोबे को एक बेहतर सन्नत बनाने के लिए इनकी लगन और एजाज़ात से भी नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुंछ ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि रोज़गार के वसीले पैदा होने पर उनको तरजीहात में शामिल किया जा सके। इस सिलसिले में बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है।
डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुंछ में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान अपने नामों का इंदराज करके सरकार के रोजगारी वसीले का इंतजार कर रहे हैं। मज़कूरा सेंटर ने बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया और अब फायदा उठाने के लिए नौजवान आगे आ रहे हैं। नौजवानों ने हुकूमती इक़दाम की काफी सराहना की। शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। इसके ज़रिए बहुत से जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं हमारे साथ, हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। हमारे लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा स्टेप है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, आज हमें ये स्कीम है जिसके तहत हम अपना कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर जिला पुंछ के बेरोजगार नौजवानों के लिए मुख्तलिफ महकमों के जरिए चलाए जाने वाले मिशन यूथ की स्कीमों पर प्रोग्रामों का इन्नकाद भी कर रहा है। ये प्रोग्राम यूथ वॉलंटियर प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया जाता है। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है सर, क्योंकि ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम खुद कर रहेंगे सर, और आगे भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको भी साथ जोड़ेंगे सर, तो वो भी अपना पाँव पे खड़े होंगे और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो भी हो रहे हैं। तो हम इसलिए गवर्नमेंट का ये बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें भी ऐसा मौका दिया कि हम भी ऐसी स्कीम से फ़ायदा उठा के और ख़ुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सकें। हुकाम का कहना है कि बेरोजगार नौजवानों को मिशन यूथ की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया जाता है, जिनमें मुमकिन, तेजस्विनी, राइज टुगेदर, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क, सेथा, यूथ इन डिस्ट्रेस, AVSAR, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, यूथ क्लब, साइक्लो, सोशल स्पोर्ट, यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम्स शामिल हैं। करीबन 90 व्हीकल्स हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए अंडर मुमकिन स्कीम में, और तेजस्विनी में हमारा फर्स्ट बैच जो है ट्रेनिंग का वो कंप्लीट हो गया है 35 कैंडिडेट्स का, और वो उनको डिसबर्स हो जाएगा उनका लोन विद इन नेक्स्ट 10 डेज। और नई स्कीम जो लॉन्च की गई है स्परिंग हाल ही में, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसमें 10 लाख से लेके 20 लाख तक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड मिशन यूथ की तरफ से होती है, और जो इम्प्लीमेंट करता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर। हुकूमत की रोजगार पैदा करने की स्कीमों के बारे में आगाही के अलावा नफ्सियाती, समाजी मशावरत और मनशियात के इस्तेमाल पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए जाते हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में सेब के बागात को फ़रोग़ देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिस दौरान मालिकान बागात को मुफीद जानकारी के साथ साथ उनमें सेब के पौधे भी तकसीम किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर में अनंतनाग में सेब के बागात की तरक्की और फ़रोग़ देने के लिए एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बाग मालिकान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जिले में रवायती बागात है, ताहम अब कृषि विज्ञान केंद्र की जानकारी प्रोग्राम से उन्हें अपना मुस्तकबिल महफूज होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस नाबार्ड का शुक्रगुजार खासकर डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान साहब, जो हमें वक्तन फवक्तन एक ट्रेनिंग फराहम करता है। उसकी वजह से हमें ये बहुत सीखने को मिला है और टेक्निकल हम प्रोग्रेसिव फार्मर बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज ये फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमें अपना बिजनेस स्टैंड किया है। सेब के बागात की तरक्की को फ़रोग़ देने के मकसद के साथ जिला अनंतनाग में सेब बागात के बारे में आगाही और पौधे तकसीम करने पर प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने बाग मालिकान पर जोर दिया कि वो सेब के बागात लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोई कार लाएं। केवी के अनंतनाग ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। अभी जो रूट स्टॉक जो है बांट रहे हैं, तो इससे हमको फ़ायदा मिलेगा। जो अभी हम इटली से या वाशिंगटन से, ये जो बाहर से मुल्कों से माल आ रहा है यहाँ,
तो अगर हम यहाँ ग्रो करेंगे इंशाल्लाह आने वाले 10-20 साल के अंदर कश्मीर जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा फ्रेश फ्रूट्स का। कृषि विज्ञान केंद्र और शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी ने मुश्तरका तौर पर नबार्ड मोविन मंसूबे के तहत हाई डेंसिटी सेब के पौधे भी तकसीम किए। हुकाम के मुताबिक प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के 4,500 सेब के पौधे 45 कारोबारियों और बाग मालिकान में तकसीम किए गए। आज मैंने इस प्रोजेक्ट की वसादत से अभी तक 9,000 रूट स्टॉक मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ क्लोनल रूट स्टॉक्स, M9, M7, MM106, M111 और Merton 793, जो कि पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट है और ऑन साइंटिफिक लाइन्स हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे जाके, वो इनको मैंने सिखाया। वादी कश्मीर में मेवा सन्नत को मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। सेब के आला मयार के लिए जहां कश्मीर को पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहीं सन्नत को फरोग देने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत ने सेब की पैदावार में जदीदियत लाने के लिए हाई डेंसिटी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत मेवा बागात में रवायती सेब के दरख्तों के बदले हाई डेंसिटी को मुतारिफ कराया गया। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।